नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु कैप्टन श्रीनिवास, अ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। इनफैक्ट हम सब इस जमीन पे, इस धरती पे, इस संसार में इसलिए भेजे गए हैं कि हम सक्सेसफुल हों, और हम सब में एक टैलेंट जरूर रहता है। भगवान ने हम सब में एक टैलेंट जरूर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 95% ऑफ द पीपल सक्सेसफुल नहीं होते, केवल 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं? इसका कारण ऐसा है, हम अपनी जो हिडन टैलेंट है, हमारे अंदर में जो टैलेंट है, जो हमारी पैशन है, हम उसको पहचान नहीं पाते। हम केवल कोई भी सिचुएशन में हम केवल नेगेटिव्स देखते हैं, और इसी कारण से हम 95% ऑफ द पीपल सक्सेसफुल नहीं होते। चलिए मैं इस चीज को एक छोटे से स्टोरी से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग सब ने ये स्टोरी जरूर सुनी होगी। एक गांव में एक जमींदार हुआ करता था, उसके पास एक वर्कर था, और किसी कारणवश जमींदार के कुएं में पानी खत्म हो जाता तो उसे हर दिन उस वर्कर को 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आना पड़ता था। और ये वर्कर हर दिन अपने कंधे में एक लकड़ी के सहारे दो अर्दन पॉट्स को लेकर, घड़ों को लेकर पानी लेके आया करता था, और उसको तकरीबन आधा घंटा लगता था वो पानी लेके आने में। अब उन दोनों घड़ों में एक घड़े में छोटा सा क्रैक था, एक छोटा सा होल था, और पानी उसमें से धीरे धीरे बूंद बाय बूंद चूकता था, गिरता था। तो अब जब ये वर्कर अपने उस पानी के सोर्स से जब जमींदार के घर तक आता था, तो बाय द टाइम वो अपने घर जमींदार के यहाँ पहुंचता था, जिस अर्दन पॉट में, जिस घड़े में 5 छेद थी, उसमें से करीब आधा पानी नीचे टपक जाता था। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो घड़ा है जिसमें छेद था, वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो 50% ही अपनी एफिशिएंसी दे पा रहा है, जबकि दूसरा जो घड़ा है वो 100% एफिशिएंसी देता है। और दूसरा घड़ा बहुत खुश था, क्योंकि वो अपने मालिक की पूरी सेवा कर पा रहा था। अब ये जो दूसरा जो घड़ा था जिसमें छेद थी, वो उससे रहा नहीं जाता, और वो एक दिन अपने मालिक से बोलता है, मालिक, मैं अपनी पूरी एफिशिएंसी मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ, मैं केवल 50% पानी ही आपको दे पा रहा हूँ, तो मुझे आपकी सेवा करने का कोई हक नहीं है, मुझे तोड़ दीजिए। इस पर मालिक बोलता है, नहीं, एक काम करो, आप कल जब मैं आपको पानी लेके आऊंगा, आप अपनी तरफ जो पेड़, रास्ते के आपके तरफ जो भी पेड़ है या फूल है, जो भी है, उस पर एक बार ध्यान दो। अब दूसरे दिन आता है, फिर पानी लेके आते वक्त, इस वक्त जिस घड़े में छेद था वो अपनी तरफ देखता है, तो उसकी तरफ, रास्ते के उस तरफ में उसको बहुत सारे फूल दिखते हैं, अच्छे अच्छे फूल, डिफरेंट कलर्स ऑफ फूल्स, बड़े छोटे अलग अलग, और वो हवा के साथ लहरा रहे थे। अब उसको देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन बाय द टाइम मालिक के घर पहुंचता है तो अगेन उसका 50% पानी चला जाता है। अब वो पॉट जो है मालिक से बोलता है, उसके मालिक से बोलता है कि देखो, आपने फूल तो दिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे मेरी एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, अभी भी मैं 50% एफिशिएंसी पे ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे रहने का कोई हक नहीं। तब उसका मालिक बोलता है कि शायद तुमने अपनी दूसरी ओर नहीं देखा, रास्ते के दूसरी ओर नहीं देखा। तो अगले दिन जब लेके आता है, तो ये घड़ा रास्ते की दूसरी ओर देखता है, और रास्ते की दूसरी ओर जब वो देखता है तो वहां पे कोई भी फूल नहीं होता है। तब उसके मालिक इससे बोलता है, जब मैंने देखा कि आप में एक छेद है और अब पानी धीरे धीरे एक एक बूंद पानी टपक रहा है, तो मैं आप के तरफ वाले रास्ते में मैंने एक अच्छे फूलों के, डिफरेंट फूल्स के मैंने बीज बो दिए, और आपका जो पानी है वो हर दिन जब मैं आपको लेके आता हूँ, बूंद बे बूंद उन बीजों पे गिरता, और देखिए अब आपके यहाँ पे कितना सारा फूल आ गया है, जो प्रकृति के एक सौंदर्य देता है, खुशी देता है या खुशबू देता है। जबकि दूसरी तरफ वो हालांकि 50% एफिशिएंसी दे रहा है, लेकिन उसके तरफ कोई फूल नहीं। सो ये जो टूटा हुआ घड़ा है, ये हमारे लाइफ में भी सच है। हमारे लाइफ में हर एक में क्रैक्स हैं, हमारे हर एक में कमियां हैं। हमारी चैलेंज ये है कि
हम इन कमियों को किस तरह से उपयोग करें। अब मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप लोग जानते होंगे क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर BS चंद्रशेखर। इनका बचपन में इनका एक हाथ पोलियो से खराब हो गया। अब इन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इसी कमी को यूज करके उन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स बने, जो गुगलीज और फ्लिपर्स में बहुत फेमस थे। चूंकि उनका हाथ पोलियो से अफेक्टेड था, इट वॉज वेरी फ्री टू मूव, सो उन्होंने इस चीज को यूज किया और वे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए गुगलीज और फ्लिपर्स के लिए। ये नहीं पता लगता हमें कि हमारे जो कमी है ये एक टैलेंट को छुपा के रखा हुआ है अंदर में। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देखता हूं, एक छोटा सा लड़का जो मैथ्स के एग्जामिनेशन में फेल हो गया, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिकेटर बन जाता है, सचिन तेंदुलकर। उसी प्रकार एक लड़का जो 10th क्लास में फेल हो जाता है, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन बन जाता है, धीरूभाई अंबानी। तो लेटेस्ट में अगर एक एग्जांपल दूंगा तो मानसी जोशी का नाम आपने सुना होगा। ये पैरा बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियन है और 2011 में इनको एक ट्रक ने कुचल दिया और उनका एक पैर चला गया, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने अपने अंदर की टैलेंट, बैडमिंटन खेलने की जो टैलेंट है उसको यूज किया और उनकी जो वीकनेस है, इनकी जो क्रैक है, जो पैर टूटा हुआ है, उसको उपयोग किया और पैरा ओलंपिक में एक वर्ल्ड चैंपियन बन गई। सो हम सब में, मैं आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम सब में क्रैक्स हैं, हम सब में फ्लॉज हैं और ये हमारे चैलेंज है कि हम इन क्रैक्स को, इन फ्लॉज को किस तरह से उपयोग करें और हमारे यूनिक टैलेंट्स को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो, आप बहुत कामयाब रहे और आप हेल्दी रहे, यही मेरी कामना है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो मैं आप तक अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, तो काइंडली ये वीडियो को शेयर करें और इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने कमेंट्स लिखें। आपके कमेंट्स के द्वारा मैं अपने वीडियोस को और भी बेहतर बना पाऊं और आप जो टॉपिक चाहते हो वो टॉपिक लेके मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊं। थैंक यू वेरी मच।